नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अजय परदेसी। वेलकम टू माय चैनल क्रिक टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे भाई विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली ने डोमेस्टिक में ज़बरदस्त तरीके से रन बनाए। पहले मैच में उन्होंने 131 लगाए थे और दूसरे मैच में उन्होंने लगाया 77। कल उन्होंने जिस तरह से बैटिंग करी, T20 अंदाज में बैटिंग करी। लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये ओडीआई में इंतजार करे, लेकिन ये तो T20 की तरह बल्लेबाजी करके चला गया। जिस तरह से बैटिंग करी है वो और चयन करता को एक बार फिर बता दिया कि भैया आप जो सोच रहे हो कि भाई इस बंदे को रेस्ट दे देंगे, इस बंदे को कुछ भी करके बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये बंदा रुकने वाला नहीं है। कल जिस तरह से क्रिकेट खेली है उन्होंने, भाई अलग लेवल की बैटिंग कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। वो देखा उन्होंने ओल्ड फ्रेंड अपने ईशांत शर्मा, उनके साथ भी इंजॉय करते नजर आए। फील्ड पे अग्रेशन भी नजर आया, तो वो पूरे प्रॉपर भाई इंजॉय कर रहे क्रिकेट को। और मुझे लगता है कि विराट कोहली जो 2016 वाला हमने देखा था ना, वो रुद्र रूप देखने को मिल सकता है 2027 के वर्ल्ड कप में। 973 जो एक सीज़न में उन्होंने लगाए थे भाई, उसको शायद वो ब्रेक कर दे और भाई हो सकता है 1000 रन मार दे इस 2027 के वर्ल्ड कप में। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे, जिस तरह से वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, वो समझ में आ गया उनको कि अब आखिरी समय है, क्रिकेट को एंजॉय करो। और उस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है। कल भी उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करी, T20 अंदाज में बैटिंग करी। तो भाई ये समझ में आ रहा है कि भाई वो क्रिकेट में अब अलग लेवल पर जाने वाले हैं। अब दिखेगा विराट का आपको 2027 में रौद्र रूप। इंतजार करो, 2027 का वर्ल्ड कप जल्दी आ रहा। लेकिन उससे पहले ये खबर है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज आ रही है उसमें शायद विराट को रेस्ट देने की बात चल रही है। ऐसा कोच कह रहे हैं कि भैया विराट कोहली को रेस्ट देना चाहिए और कुछ खिलाड़ी जिसको हमको टेस्ट करना पड़ेगा। अब ये बात कितनी सच्ची है, इसमें कोई सच्चाई है नहीं है, ये तो अभी कंफर्म नहीं है। ये केवल भाई रिपोर्ट, न्यूज़पेपर इसमें चल रही है। अभी ये कभी भी मीडिया चलते रहती है, ऐसी बात है। लेकिन अभी बीसीसीआई की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी भाई ऐसी बात नहीं है कि भाई ऐसा कुछ सोच रही है या ऐसा कुछ चल रहा है। जब भी कंफर्म न्यूज़ आएगी हम आपको कंफर्म जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये है कि अगर ऐसे सोच रहे तो भाई ये गलत होगा मेरे हिसाब से। अगर सोच भी रहे तो भाई विराट कोहली, पता नहीं, आपने बोला डोमेस्टिक में जाके खेलो, रन बना दिए उन्होंने डोमेस्टिक। आपने बोला इंटरनेशनल में खेलो, इंटरनेशनल रन चाहिए, उन्होंने रन बना दिए। अब सब कुछ करके देने के बाद आप बोल रहे हो कि भैया उसको रेस्ट दे दो, तो ये मेरे हिसाब से अनफेयर हो जाएगा अगर ये होता है तो। और फैंस के लिए तो भाई बहुत बड़ा झटका ही होगा फिर ये, और क्रिकेट में फिर भूचाल सही आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। हालांकि ये भी खबर है न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उसमें अनाउंसमेंट होना है, उसमें ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि श्रेयस अय्यर जो कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो चोटिल हुए थे उनकी वापसी होगी। वाइस कप्तान है श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल कप्तान है। तो खबर ये आई थी कि भाई शुभमन गिल को हटा के श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये फेसबुक इन पर फालतू की न्यूज़ चलती है, फालतू के व्यू के कारण यूट्यूब वगैरह से फेक वीडियो आते हैं। एज इट इज आपको ओडीआई में कप्तान वही दिखेंगे, शुभमन गिल जो कप्तानी कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर आपको वाइस कप्तान दिखेंगे। ये फेयर होना भी चाहिए कि भाई शुभमन गिल को ड्रॉप किया T20 से, और नहीं जम रही थी जो T20 में उनकी बल्लेबाजी नहीं है उस तरह की जिस तरह से डिमांड थी, उनको ओडीआई में कप्तानी करते रहने देनी चाहिए मेरे हिसाब से। बंदे में दम है, आएगा, धीरे से निकलेगा, वो अच्छी बात है। एक यंग कप्तान चाहिए, वो ठीक है। लेकिन श्रेयस अय्यर वापसी करके, श्रेयस अय्यर आपको फिट नजर आ रहा है, वो दिखेंगे आपको न्यूजीलैंड के सीरीज में। और भाई कल साउथ अफ्रीका T20 चालू हुआ था, कल साउथ अफ्रीका T20 खेले गई। पहला मैच था भाई डरबन जॉइंट, और भाई किस तरह से एमआई केपटाउन हालांकि हार गई है 15 रनों से, लेकिन 235 रन लगा दिए थे डरबन ने। 235 रन इस तरह की बैटिंग हुई है भाई, ज़बरदस्त बैटिंग। अपने कॉन्वे ने लगाए 64 रन। केन मामा ने ज़बरदस्त बैटिंग करी, 40 रन बनाए 26 गेंद पे। केन मामा और कॉन्वे ने तो शुरुआत से ही तेज़ बैटिंग करी, उसी वजह से टीम वहाँ तक पहुँच गई। भाई 235 रन को चेस करने एमआई कैप्टन उतरी भाई। रियाल रिकर्टस ने शानदार बल्लेबाजी करी, सेंचुरी लगाई। आखिरी ओवर में चाहिए थे 22 रन, लेकिन वो आखिरी ओवर की पहली गेंद पे वो आउट हो गए। नहीं तो वो हो सकता है कल वो एमआई कैप्टन को 235 रन चेस भी करवा देते। उन्होंने 113 रन की पारी खेली, ज़बरदस्त बैटिंग करी। और रियल निगंटन जो पहचान बनी है ना, वो साउथ अफ्रीका T20 से ही बनी। उनके ये साउथ अफ्रीका T20 लीग चालू हुई थी, वहीं से रियल निगंटन निकल कर आए, वहीं से पहचान बनी। तो कल उन्होंने पहले ही मैच में सेंचुरी लगा दी। ज़बरदस्त बैट्समैन है। और साउथ अफ्रीका क्रिकेट भाई मेरे हिसाब से अब ग्रो कर रहा है। जिस तरह से भाई कल देखा, स्टेडियम खचाखच थे, फैंस में माहौल था। हम लोग मैच देख रहे हैं रात को 10, 11, 12 बजे तक। तो भाई ये था क्रिकेट का रोमांच, बोरिंग नहीं रहा। क्रिकेट में रोमांच देखने को मिला, बड़ा मस्त क्रिकेट। साउथ अफ्रीका लीग मेरे हिसाब से आईपीएल के बाद दूसरी सेकंड ऐसी लीग है जिसको एंजॉय करता है बंदा। आपने भी देखे होगा, कमेंट में बताना कैसी लगी रियल निकंटिस की बैटिंग, कैसी लगी। और भाई कॉन्वे, सीएसके वालों कॉन्वे को अनसोल्ड कर दिया है, लेकिन कॉन्वे ने कल बैटिंग ज़बरदस्त करी है, तो वो कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।